नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। ब्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल महेंद्र जी का है। महेंद्र एक कांच फैक्ट्री में जॉब किया करते थे और इनका जो आर्टिकल पढ़ते में समझ आ रहा है कि शुरुआत में हमारे को ना कभी कभी मौका मिलता है ऐसी शक्तियों से अपने आप को दूर भगाने का, या इन शक्तियों के आसपास हम ना पहुँचे। ये जो प्रेत आत्माएं या ब्लैक मैजिक करके कोई चीज़ किसी पर छोड़ता है तो देखिए, ये जो फैक्ट्री है ये जिस गांव के छोर पे थी, मतलब कॉर्नर पे थी, वहाँ से शहर भी शुरू होता था। तो शहर से आती जाते कभी कभी गाड़ियाँ जो इस फैक्ट्री के जस्ट बाहर कोई चाय की टपरी थी वहाँ रुका करती थी गाड़ियाँ। तो आसपास का जो इलाका था बहुत ज़्यादा सुनसान वीरान। ये मानो कि फैक्ट्री ऐसी जगह बनाई थी जिसमें आसपास के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। काम चल रहा था। महेंद्र जी बहुत समय से जॉब कर रहे थे। तकरीबन इन्हें यहाँ 6-7 महीने हो चुके थे। घर में ना एक जिम्मेदारी आई। इनके घर कुनबे में किसी की शादी आई थी, तो उसमें सभी लोग चाचा ताऊ मिलकर थोड़े थोड़े पैसे लगा रहे थे। महेंद्र जी ने भी कहा कि ठीक है, फिर अपनी तरफ से मैं भी योगदान करूँगा। उसके लिए इन्हें फैक्ट्री में काम थोड़ा अब एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था। मालिक से बात करी। मालिक ने कहा कि ठीक है, अगर ओवर टाइम करते हो तो तुम्हारे को दिन का 150 रुपया मिल जाया करेगा। पूरे दिन में ओवर टाइम का 150 रुपया काफ़ी पुरानी बात है, और 150 रुपये उस वक्त काफ़ी एक अच्छी रकम माना जाती थी। ये जब रात में रुक रहे थे, घर से खाना लाते थे। तकरीबन जो इनका सुबह का शिफ्ट था वो लिखा हुआ है सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे, और 4 बजे ये घर चले जाते थे और रात में फिर 8 बजे आते थे। ऐसा कुछ करके ओवर टाइम चल रहा था। इन्हें 2 दिन हुए यहाँ अभी रात में काम करते हुए। इत्तेफाक में रात में लोग यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। 2-3 वजह थी, जिनमें एक वजह प्रेत आत्मा भी थी। किसी का ये कहना था महेंद्र जी को कि आपको रात में यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए। ये जगह रात में एक अजीब सा रूप ले लेती है, अजीब अजीब आवाज़ें आती है। मतलब कांच पर जैसे कोई चल रहा हो, इस तरह की आवाज़ें आती है। तो महेंद्र जी ने कहा इसमें डरने घबराने की क्या ज़रूरत है भाई, हम कांच की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कांच जो हमारा इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर रहता है, और जो ख़राब हो जाता है वो बाहर जो बहुत ज़्यादा इन्होंने एक जगह बना रखी है जहाँ पर डस्ट जाता है। कांच का जो डस्ट है उस पर कोई चलेगा तो आवाज़ आएगी। उसने कहा हमारी फैक्ट्री में कोई भी उस पर चलता नहीं है, और क्यों चलेगा कोई कांच पर, भले ही आपने पैर में चप्पल जूते पहन रखे हो, फिर भी डर तो रहता है। महेंद्र जी ने कहा कि ये मन का वहम है और कुछ नहीं। महेंद्र जी को एक और बात बताई गई थी कि आप जब इस फैक्ट्री में रात में काम करेंगे तो चाय की टपरी वाला जो एरिया है उस तरफ अगर आपको जाना है तो जाना, बट ये गांव की तरफ जो रोड जाती है उस तरफ मत जाना। बहुत पतली सी एक पुलिया आती है, बहुत पतली सी एक रोड आती है, दोनों तरफ खेत हैं, तो उस तरफ मत जाना, लोगों ने कुछ देखा है। महेंद्र जी इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे थे। 2 दिन बीते थे। ये तीसरी रात की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी रात में महेंद्र जी अपना नौकरी कर रहे थे, तभी कुछ कांच पे चलने की आवाज़ आई। तो इनके साथ 3 लोग फैक्ट्री में रुके हुए थे। अधिकतर मतलब पूरे दिन में यहाँ पर कम से कम 50, 100, 150, 200 लोग काम करते हैं, लेकिन रात में ओवर टाइम करने को कोई राजी नहीं होता। किसी को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा पैसे, मन में ऐसा डर बैठा हुआ है। अब ये जो 3 जने थे इसमें महेंद्र जी भी थे, मतलब ये टोटल 4 जने थे यहाँ। जैसे ही आवाज़ आई महेंद्र जी एकदम काम करते रुक गए। इनके साथ वालों ने कहा कि महेंद्र, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बस अपने काम पर ध्यान दे। उसने कहा 1 मिनट सुनो, ये गांव के कुछ मंचले भी हो सकते हैं, मजाक कर रहे हो, क्या पता कोई शहर से शहरी बाबू आ गया हो, इस तरह का मजाक करता हो कि फैक्ट्री में कारीगर के मन में डर बैठाएंगे। अरे देखना तो बनता है ना कि क्या है कौन है, हमें ज़रूरत क्या है, हम कुछ जानते नहीं इस चीज़ के बारे में। महेंद्र रहने दे। बट महेंद्र माना नहीं। महेंद्र जी ने यहाँ फैक्ट्री का दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। कौन है कौन है 2-3 बार आवाज़ दी। अब इतनी भरपूर लाइट ऑन नहीं थी, हो सकता है कि मालिक रात में यह काम चल रहा है ना दिखाना चाहता हो लोगों को। हाँ, होता है कभी कभी फैक्ट्री में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ चीज़ें मतलब अंडर द टेबल काम करती हैं, तभी लोग थोड़ा रुपया पैसा बना पाते हैं शायद। महेंद्र जी ने जब यहाँ अंधेरा काफ़ी था
अपने दोस्त को बोला कि हमारे पास टॉर्च है। उसने कहा हाँ टॉर्च है, मिल जाएगी। ये टॉर्च लेकर बाहर आए। इन्होंने चारों तरफ देखा तो जो कांच जहाँ पर ये लोग फेंकते थे, जो वेयर हाउस था, जो डस्ट जहाँ पर फेंकते थे, उसके सामने एक बड़ी सी दीवार बना रखी थी और एक लकड़ी का दरवाज़ा था। जो डस्ट है वो फैक्ट्री में अंदर की तरफ से आता था। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कांच पे बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ है। महेंद्र जी ने कहा कि कौन है और क्या नौटंकी चल रही है। उसने महेंद्र जी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। महेंद्र जी ने साधारण सी चप्पल पहन रखी थी। उन्होंने, मैं यहीं पर तेरा इंतजार करूंगा, उतरेगा तो यहीं से, बाहर आ। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बैठा हुआ इन्हें साफ दिख रहा है। इनका दोस्त आया, पूछा महेंद्र क्या हुआ और यहाँ क्या कर रहा है। महेंद्र जी ने कहा 1 मिनट, तुम सबके मन का मैं डर दूर करता हूँ, आओ देखो। वो आदमी डरता हुआ आ रहा था तो उसके साथ बाकी जो और फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो भी आ गए। महेंद्र रहने दे, ये सब मत कर। और उस तरफ तू कहाँ जा रहा है, बताया ना कि कांच पे रात में चलने की आवाज़ आती है। महेंद्र जी ने कहा तुम्हारे सबके मन का डर मैं अभी हटा रहा हूँ, आओ इधर आओ देखो। अब सब लोग आ गए, महेंद्र जी के पीछे खड़े थे। महेंद्र जी ने टॉर्च करी तो उधर कोई नहीं बैठा हुआ। महेंद्र जी ने ये साधारण सी चप्पल पहन रखी थी और इसे ही पहनकर इस कांच पर चल गए। अरे कहाँ गया, अरे यहाँ से कैसे चला जाएगा, इतनी ऊंची ऊंची दीवार है और फैक्ट्री में अंदर जाने का रास्ता है, वो अंदर तो नहीं चला गया। सब लोग कह रहे हैं कि महेंद्र क्यों अपने पैरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तू बाहर आ जाए यहाँ से, और ये कांच ठीक नहीं है, पैर में लग गया ना, ये चप्पल बचा नहीं पाएगी, भाई बाहर आ जा। महेंद्र जी को खूब समझाया लेकिन महेंद्र जी समझ नहीं पा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्लियर देखा है, और कोई भूत प्रेत वाली जैसी हमने चीज़ें सुनी है, छवि जैसी उनकी होती है, वो नहीं था, साधारण इंसान है। महेंद्र जी बहुत देर तक इस पूरे कांच के इलाके में घूमते रहे। इनके पैर में कब कांच लगा, कब चोट लगी नहीं पता, बस उसे ढूंढने की उत्साह हो रही थी। इनका एक दोस्त इस कांच में आता है, उसने जूते पहन रखे थे और इनका हाथ पकड़ के यहां से बाहर लाया। क्या कर रहा है, देख तेरे पैरों का हाल। महेंद्र जी ने कहा अरे यार ये कब लग गई। उन्होंने कहा अंदर लेकर चलो इसे, थोड़ा फिटकरी का पानी करा गया, भाई कांच में काम होता है तो शायद ये चीज़ रखते होंगे। उसमें इनके पैर डाले गए, 10-5 सेकंड में, 15 सेकंड में वो खून थोड़ा सा ठीक हुआ इनका पैर। फिर पूछा कि तेरे ज़्यादा लगी है क्या। उसने कहा नहीं नहीं, बस पता ही नहीं चला कि ये लगी कब है। चप्पल जब इन्होंने उठाकर देखी तो उसमें कोई कट वगैरह नहीं था। अब ये कैसे पॉसिबल है कि चप्पल में तो कोई कट लगा नहीं, कोई छेद हुआ नहीं और पैर कट गया, और कटा भी ऐसी जगह से था, एड़ी के नीचे से। मतलब आसपास चलो ठीक है, चलते फिरते कांच लग गया होगा, लेकिन एड़ी के नीचे। इनके मन में 2 बड़े सवाल थे, एक तो मेरे चोट लगी कब, मुझे नहीं समझ आता, दूसरा वो आदमी किधर गया जिसको मैं अपनी आंखों से देख रहा था। इतनी ऊंची ऊंची आसपास की दीवारें हैं, बिना किसी सहारे के वो चढ़कर कैसे निकल गया, अंदर कोई सीढ़ी नहीं है। अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगला दिन हुआ, सुबह कई लोगों को ये पता चली थी कि महेंद्र ने रात में उस आवाज़ को फॉलो किया था, जिस आवाज़ को सब लोग इग्नोर करते हैं। महेंद्र को कई लोगों ने डांटा, ये सारी हरकतें मत कर, लेकिन महेंद्र किसी की सुन नहीं रहे थे। उन्हें नेक्स्ट आज रात मतलब रुककर ये कंफर्म करना था कि वो क्या था। रात हुई, वापस काम पर आए। इन्होंने घर पर कुछ नहीं बताया था। आने के बाद इंतजार कर रहे थे कि बस एक बार वो आवाज़ आ जाए। तकरीबन रात का 1:30 बजा था। ये सभी लोग चाय का ब्रेक लेकर वहीं पर चाय पी रहे थे और अंदर ही चाय बनाने की सुविधा थी सारी। महेंद्र जी सभी को चाय परोस रहे थे और इस वक्त 5 लोग रुके हुए थे, महेंद्र जी को जोड़कर। कांच पर चलने की आवाज़ आई। ये जो आराम से हंसकर बात कर रहे थे सभी लोग शांत बैठ गए। महेंद्र जी ने अपना चाय का कप रखा और कहा कि आज मैं इसका हिसाब किताब ही खत्म करता हूँ। मैं तुम सबके सामने इसे पकड़ कर लेकर आऊँगा और तब ये अपने मुंह से बोलेगा कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर ये सारी हरकतें क्यों कर रहा था। जैसे ये चले, यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, उन्हें सब लोग ताऊ जी बोलते थे। ताऊ जी ने कहा कि ऐसा महेंद्र कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेत पिशाच जो हैं अपनी तरफ खींचते हैं, अगर हम इनके बहकावे में आ जाते हैं तो समस्या बड़ी हो जाती है। तेरे घर कुनबे में शादी है, क्यों मातम में बदल रहा है। नहीं नहीं ताऊ, आप परेशान मत हो, महेंद्र देखेगा आज और तुम सबके सामने लेकर आऊंगा कि कौन है जो कि हम सबके साथ मजाक कर रहा है।
ये इस जगह पर बहुत लोगों ने कोशिश करी, मतलब, लेकिन रुके नहीं और टॉर्च उठाई और बाहर निकल गए। फैक्ट्री का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अगलबंदी देखो। बंद करने के बाद कि जब मैं उस आदमी को पकड़कर लाऊंगा ना, तब फैक्ट्री का दरवाज़ा खोलूंगा। सब लोग अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे और कह रहे थे कि महेंद्र, ये सारी चीज़ें मत कर। ये जब काबू से बाहर चली जाएगी ना चीज़, तो हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। उसने किसी की नहीं सुनी। फैक्ट्री का दरवाज़ा खोला, बाहर गया, उस वाले लकड़ी के दरवाजे को खोला, टॉर्च करी तो सामने वो आदमी बैठा है। महेंद्र जी की सांस में सांस आई कि अब मैं तुझे यहां से कहीं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। महेंद्र नाम है ना तेरा? महेंद्र ने कहा कि कैसे जानता है मुझे? हाँ बैठ, मेरे पास आ बैठ। महेंद्र जी एक कदम ही चले थे। वो आदमी ऐसा मानो कि जैसे शायद सरक कर इनके पैरों के पास तक आ गया था। ये कहते हैं कि मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा, वो सही में फिसल कर शायद मेरे तक आया था। मैंने उसे देखा और मैं ठीक उसके सामने बैठ गया। उस आदमी ने कहा कि ये टॉर्च बंद कर दे। मैंने टॉर्च बंद कर दी। मैं महेंद्र को आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि मैं महेंद्र हूँ, इस तरह से बात हो रही है, ठीक है? वैसे आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा है और कम से कम 20 बार पढ़ा है, तो मैं वो देख देख कर भी बता रहा हूँ। मैंने उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर बात करी, कौन है, कौन गांव का है और यहां पर तेरा आने का मतलब क्या बनता है? उसने कहा कि मेरी जगह है, जब मुझे यहां दफनाया है तो मैं यहीं तो रहूंगा, मैं और कहां जाऊंगा? महेंद्र ने कहा कि एक मिनट, तेरी जगह है, तू यहां फैक्ट्री में कब से काम कर रहा है? इतने समय से तो मैं कर रहा हूं, मैंने कभी तुझे ना दिन की शिफ्ट में देखा ना रात में, और तू रात में आकर इस कांच पर चलता क्यों है? उसने कहा, मेरा घर है ये, मेरे घर में लाकर तुमने कांच डाला है, मुझे कांच महसूस ही नहीं होता। महेंद्र ने एक बात इग्नोर कर दी थी। इसने क्या बोला कि मुझे यहां दफनाया है तो मैं यहीं तो रहूंगा, और कहां जाऊंगा? इस आदमी ने एक बार और हिंट दी जो महेंद्र ने अब पकड़ ली। इसने कहा कि मैं यहां से कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा बचपन यहीं बीता है, मेरा घर यही है, मेरी जगह यही थी, और सामने वाला खेत भी मेरा है। महेंद्र ने सामने खेत की तरफ देखा। एक बड़ी अजीब बात है कि आसपास खेत में अच्छी खासी फसल हो रही है। बस एक ऐसा खेत है जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई फसल नहीं। उसे सब लोग श्रापित, मनहूस, किसी की बुरी नजर लग गई, ऐसा कुछ बोलते थे। और ये महेंद्र कब से सुन रहा है पता है? जब महेंद्र 5 साल 6 साल का था, अपने पिताजी के साथ जब महेंद्र यहाँ से जाता था, तब इनके पिताजी ने ये बात बताई थी कि बेटा, बस ये वाला खेत ऐसा है जिस पर काम नहीं होता। और इस आदमी ने कहा कि ये सामने वाला खेत मेरा है। महेंद्र ने उससे कहा कि एक बात बता, अगर ये तेरा सामने वाला खेत है तो इस पर तू ध्यान क्यों नहीं देता? इसको तू अच्छे से फसल वगैरह क्यों नहीं लगाता? कहता, मेरे को इसी खेत की वजह से तो मार दिया। महेंद्र ने कहा, मतलब मार दिया? क्या क्या बोल क्या रहा है तू? हाँ, मेरे रिश्तेदारों ने इस खेत की वजह से मुझे मार दिया, इस वजह से मैं इसमें कभी फसल नहीं होने दूंगा। ना वो मेरे काम आया, ना मैं किसी के काम आने दूंगा। मेरी बीवी भी मुझे मुश्किल समय में छोड़कर चली गई थी। मेरे बच्चों ने तो मुझे कभी अपना पिता समझा नहीं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। ना जाने मुझे कौन दफना कर चला गया। तू मेरा दोस्त बनेगा? महेंद्र ने मतलब भरी आंखों से, जैसे उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ गए थे इस बात को सुनकर, एक सवाल किया, तूने क्या बोला? ये खेत तेरा था और क्योंकि इसके बंटवारे या इस पे किसी ने कब्जा किया, उस वजह से तुझे मार दिया, यानी तू भूत प्रेत है? उस आदमी ने कहा कि तुम कुछ भी मान सकते हो महेंद्र, मेरा नाम सोमपाल है, मैं आज तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। कल पूरे दिन का तुम्हें समय देता हूं। अगर तुम्हें सोमपाल की दोस्ती चाहिए, यहां मैं कल इसी वक्त तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मेरे बारे में पता कर सकते हो। कुछ लोग हैं जिनके नाम बताता हूं, वो मिलेंगे, उनसे पूछना सोमपाल कौन है और सोमपाल का खेत
क्या सच में बंजर है, श्रापित है, किसके नाम पे है? अब जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महेंद्र उठा और अपने कपड़े झाड़ता हुआ पलट कर देखता है, अब वो आदमी नहीं दिख रहा। यह हड़बड़ाता हुआ इस कांच के पहाड़ पे से नीचे उतरता है, दरवाज़ा खोलता है, फटाफट से फैक्ट्री का दरवाज़ा खोलता है, अंदर आता है। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या कर रहा था, इतनी देर कैसे लग गई। ताऊ, आप सोमपाल को जानते हो? ये सोमपाल की बात क्यों कर रहा है और तू कैसे जानता है? बेटा, जब तक तूने होश संभाला होगा उससे पहले तो सोमपाल का देहांत हो गया था। वो तो हमारी सी उम्र का है और तू कैसे जानता है? नहीं नहीं ताऊ, मैंने अभी सोमपाल से बात करी है। क्या बेकार की बात कर रहा है तू? सोमपाल को गुजरे हुए कम से कम 60-70 साल हो गए, इतनी तो तेरी उम्र भी नहीं है। महेंद्र, बेकार की बात मत कर। नहीं नहीं, सोमपाल का है क्या वो सामने वाला खेत जिस पर फसल नहीं होती, जिस पर कभी कुछ भी उगता नहीं है, पेड़ भी नहीं, और सुनने में आता है कि वहाँ पर पानी रख दो तो प्यासे गाय या जानवर पानी भी नहीं पीते। उन्होंने कहा श्रापित है। उस खेत के बारे में तुझे किसने बताई है? सोमपाल ने बताई है। देख, बार बार उसका नाम लेने का क्या मतलब बनता है? वो इंसान अच्छा था, लेकिन उसके साथ हमें ऐसा लगता है कि गलत हुआ। क्या हुआ था उसके साथ? अरे तू अपने काम पर ध्यान दे, ठीक है? अपने फैक्ट्री में ध्यान दे, अपने घर परिवार पर ध्यान दे, और दोबारा से कांच वाली जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कल तो मुझे जाना है, जरूर जाना है, मुझे बात करनी है। उसने जो कहा है, मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे सोमपाल के साथ जो हुआ है जानना है। इनके ताऊ ने कहा बैठ मेरे सामने। देख, सोमपाल एक ऐसा व्यक्ति था जो हंसने बोलने वाला था। उसके साथ बहुत गलत किया उसके घर वालों ने। इसमें उसके चाचा, ताऊ और घर कुनबे के बहुत सारे और भी लोग थे। इसके पास जो खेत है आसपास के इलाके में सबसे बड़ा है। इसकी बीवी ने भी इसके साथ बेईमानी करी गई थी और सोमपाल को इस बारे में पता चल गया था। धोखा दे रही थी। सोमपाल जब तक बात करता उससे पहले उसकी प्रॉपर्टी वाली बात आ गई थी। कहा जाता है कि सोमपाल घर में मृत मिला था और उसे कहीं ले जाकर उसके घर वालों ने, मतलब शमशान घाट तो नहीं लेकर गए थे, न जाने उसकी इच्छा थी, शायद इसी खेत में उसे दफना दिया गया था। तब से कहते हैं कि सोमपाल ने इस खेत को बंजर कर दिया। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। ताऊ, आप जो कह रहे हो उसमें से कुछ बातें सच है और कुछ झूठ है। इसने अगले दिन बहुत लोगों के पास जाकर सोमपाल के बारे में पता करने की कोशिश करी, बट कहीं से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। अगले दिन सुबह सुबह फैक्ट्री पे आया। फैक्ट्री में पूरे दिन काम किया तो फिर अपना घर चला गया। शाम हुई, रात हुई, फैक्ट्री वापस आया। ओवर टाइम करना है और 3 दिन में उस बिटिया की शादी है, मतलब इनके घर कुनबे में जिस बिटिया की शादी है। यहाँ फैक्ट्री में सभी लोग थे, वही 5 जो कल रुके थे। महेंद्र जी ने कहा कि आज 1 कप चाय एक्स्ट्रा बनाएंगे और जो सोमपाल है मैं उसके लिए भी लेकर जाऊंगा। ताऊ ने कहा कि तेरा दिमाग ठीक है? जिसे मरे 60-70 साल हो गए उसके लिए तू चाय लेकर जाएगा? क्या बोल रहा है? महेंद्र जी ने कहा कि आप जो मर्जी कहो मुझे, लेकिन मैं अपने उस दोस्त के लिए। दोस्त? तू जानता क्या है उसे? नहीं, मैं 1 कप चाय उसके लिए लेकर जाऊंगा। इन्होंने सभी ने अपनी सलाह देनी बंद कर दी कि महेंद्र के दिमाग पर ना जाने कौन सा भूत खेल रहा है भाई। महेंद्र जी रात हुई उसी समय दरवाज़ा खोलते हैं, फैक्ट्री का दरवाज़ा बाहर से बंद करते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ महेंद्र का इंतजार उसका दोस्त कर रहा था। महेंद्र ने एकदम हाथ जोड़ दिया। मैं यही सोच रहा था कि मेरा दोस्त सोमपाल आया कि नहीं आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये 2 कप चाय लेकर जैसे तैसे करते हुए इस कांच के टीले पर चढ़ते हैं। महेंद्र कहते हैं, एक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उसने महेंद्र जी की तरफ देखा, फिर चाय की तरफ देखा। महेंद्र जी से कहता है कि आप खाली गिलास ले आए मेरे लिए। महेंद्र ने देखा 1 कप में चाय थी और 1 में नहीं थी। अरे नहीं, मैं सही में लेकर आया था। उसने मुंह पोंछते हुए कहा, अच्छी बनी थी, आप बैठो। नहीं नहीं, मैं सही में लेकर आया था, मजाक नहीं कर रहा मैं। हाँ हाँ, मैं कह तो रहा हूँ अच्छी बनी थी। और आज महेंद्र तुमने चाय नहीं बनाई थी, ये ताऊ ने चाय बनाई होगी। मीठा बहुत ज़्यादा रखते हैं वो,
आपको कैसे पता कि ये चाय मैंने नहीं बनाई? आप बैठो ना, बैठो महेंद्र जी, बैठो। महेंद्र जहां बैठने वाला था, ये कहते हैं कि वहां पे कांच कब हटा, मिट्टी कब गिरी, नहीं समझ आया। ये ऐसे बैठा हुआ था जैसे खेत के आसपास बाउंड्री होती है ना, मिट्टी नॉर्मल, कांच पे वहां से कहां से मिट्टी आई नहीं पता। लेकिन दोस्त है, उसके लिए इतना तो करना बनता है। आराम से बैठ जाओ। महेंद्र जी, कुछ पता किया मेरे बारे में? हाँ, मेरे को जितना पता चला है उसमें आपके साथ तो गलत ही हुआ है। सारी चीज़ें गलत थी और मैं आपका दोस्त बनने को तैयार हूँ। देखो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपने मुझे दोस्त माना है तो मेरा जीवन किसी के काम नहीं आया, लेकिन मेरी मौत तुम्हारे काम आएगी। मैं बस इसी शब्द को सुनने के लिए बहुत समय से रुका बैठा हूं कि कोई मुझे अपना दोस्त मान ले, कोई मुझे अपना दोस्त कहे। बिटिया की शादी कब है? आप मेरे बारे में कैसे जानते हो? जैसे महेंद्र सोमपाल के बारे में पता कर रहा है, ऐसे सोमपाल ने भी तो महेंद्र के बारे में पता किया होगा ना। कब है बेटी की शादी? 3 दिन बाद है। क्या मांगा है लड़के वालों ने? कुछ चीजें हैं वो हम सब पूरी कर रहे हैं, और सब लोग अगर पैसे अच्छे से जोड़ पाए तो ट्रैक्टर भी देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आपको कुछ भेंट है, जाते हुए ले जाना। मैं समझा नहीं, आप मुझे भेंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि दोस्त, मैं शायद आज के बाद नहीं मिलूंगा। ये जो खेत है, इस पर अगर तुम कुछ फसल लगाना चाहो वो जरूर काम करेगी। कोई और कुछ बोएगा तो कुछ कभी नहीं होगा। महेंद्र जी ने कहा, लेकिन मैं आपके खेत में अगर काम करूंगा तो उससे कमाई जो होगी आपको कैसे दूंगा? उन्होंने कहा, मुझे देने की जरूरत नहीं। कोई जरूरतमंद मिल जाए उसको रोटी खिला देना। मैं आपका दोस्त हूं या नहीं? सोमपाल ने कहा कि अब से आप मेरे बहुत ज्यादा करीबी मित्र हो। आप पर किसी भी तरह से कोई भी काला जादू नहीं कर पाएगा। मेरे से किसी को क्या परेशानी होगी? बहुत लोग होते हैं, सफलता रास नहीं आती, और आने वाले समय में 90 दिनों में आप इतने सफल हो गए कि गांव में हर घर में महेंद्र का नाम चलेगा। और महेंद्र जी, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना और फिर एक बार दोबारा खोलना, आपके लिए कुछ भेंट है। महेंद्र ने कहा कि मतलब मैं यहां से जब चला जाऊं तो जो लकड़ी का दरवाजा इसे बंद करके फिर से खोल दूं? ये कैसा मजाक है? उन्होंने कहा, मजाक नहीं, ये हमारा, आप कह सकते हो कि कृपा करने का एक तरीका है। हम आपके सामने ये चीज नहीं कर पाएंगे। अब आप जाओ, आपका इंतजार कर रहे हैं आपके दोस्त। महेंद्र को यह नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। इसने जाकर वैसे ही किया, लकड़ी का दरवाजा बंद किया, दोबारा खोला तो सामने एक पोटली रखी थी। इनका दोस्त कहां गया नहीं समझ आ रहा, बस पोटली है। पोटली के अंदर पैसे और कुछ चीजें थी, ज्वेलरी कह सकते हो आप। ये चांदी के कुछ कड़े थे, एक कलश था छोटा सा, और वो गोल्ड का था। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त पूरे गांव में जितना गोल्ड नहीं उतना इस मटके पे था। महेंद्र जी अंदर लेकर आए फैक्ट्री में और कहते हैं कि ये मुझे सोमपाल ने दिया है। सबके हाथ पैर फूल गए। क्या बेकार की बात कर रहा है, ये कहां से ले आया तू? सोमपाल ने ही दिया है मुझे। और नहीं, उसने तेरे को ऐसे लाकर दिया है? नहीं, उसने मुझे कहा था कि दरवाज़ा बंद कर दो और मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं और बिटिया की शादी में काम आएगा। ऐसा है कि कल आकर मालिक से बात कर लेना, फैक्ट्री में हम तेरे साथ काम नहीं कर सकते। तू तो भूत प्रेत आत्माओं से बात करता है, क्या आदमी है तू? हमें तेरे साथ नौकरी नहीं करनी है। सही में से यहाँ से फैक्ट्री से निकाल दिया। मालिक ने भी अगले दिन सभी की बात सुनी कि हमें इसके साथ काम नहीं करना, इसे हटा दो। महेंद्र को हटा दिया। लेकिन ये महेंद्र ने अपने घर पे अपनी वाइफ को बताया सारी चीजें। उन्होंने यकीन करा, माता पिता को बताया, यकीन करा, गांव में जो मुखिया थे उन्हें बताया, उन्होंने यकीन करा, बट किसी ने भी इस सामान को एक्सेप्ट नहीं करा कि भैया प्रेत आत्माओं की दी हुई चीज जो होती है ना, ये 1 रुपया देंगी और पता नहीं कितनी घर में परेशानी बढ़ा देंगी।
सबने हाथ पीछे कर लिए कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन महेंद्र जी ने इससे व्यापार करा और हाँ, 3 महीने के अंदर ये इस गांव के सबसे रईस इंसान बने थे। इन्होंने उस खेत के ना छोटे से एरिया में कुछ फूल वगैरह लगा कर देखे और सच में वो फूल जब अच्छे बड़े हो गए तो उनको यकीन हुआ कि जो मेरा दोस्त है वो मेरे लिए सच बोल रहा था। उस गांव में ये 9 साल रहे और 9 साल इन्होंने उस खेत में काम किया। पैसे वाले बन चुके थे और 9 साल तक उस खेत की परवाह करी, केयर करी और उसका पैसा कभी घर नहीं लाए। मेहनत करते थे, अपनी जेब से उसमें सामान लगाते थे और जो उससे मुनाफा होता था घर कुनबे में, खानदान में, कहीं भी या बाई चांस गांव में कभी भी बहन बिटिया बेटे की या कभी किसी ज़रूरतमंद की शादी हुई या उसके घर में हारी बीमारी है, कोई परेशानी है, तो ये पूछते नहीं थे कि मदद करूं या ना करूं। और ये मदद करते में बोलते थे कि सोमपाल ने भिजवाया है। अब क्या कहोगे इसे? इंसान ने प्रेत की मदद करी, प्रेत ने इंसान की मदद करी। अब ये जो आर्टिकल है जैसा था मैंने परोसा है, अब आप बताओगे कि मैंने आपको ठीक से सुनाया कि नहीं। तो आज की कहानी में इतना ही है, कैसी लगी आप बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और जब भी मेरे पास थोड़ा सा भी विचित्र आर्टिकल होता है ना, मैं उसे सोचता समझता नहीं हूँ कि इस पर व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, आपको कैसा लगेगा। बस ये है कि कुछ नई जानकारी है यार, आपके साथ शेयर करता हूँ ना। तो आप मुझे बताना, एक सवाल है, मतलब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मेरे मन में ये है कि या तो मैं आपसे पूछा करूँ कि आपको किस फ्लेवर में आर्टिकल चाहिए, या आप ये लिख कर भेज देना कि नितिन जो तेरा मन तू वो सुना, जो तेरे को लगता है कि हम सबके लिए परोसना ठीक है, परोस दिया कर। मतलब हम तेरे सपोर्ट में हैं, तो बस मेरा हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है, बस ये एक सवाल है, आशा करता हूँ कि आप जवाब दोगे।